हेलो स्टूडेंट्स, आज इस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग चैनल में आज आपके सामने फैक्टराइजेशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप किसे कैसे ग्रुप बनाएंगे। तो आज जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत छोटा वीडियो होने जा रहा है और बहुत ही कम समय में इस तरह के क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप फैक्टराइज करने जा रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे तो किन बातों को ध्यान रखेंगे। तो जो सबसे मेन पॉइंट है आपका है वो है आपको जो 2 के साथ आपको दो लेटर दिखाई दे रहा है 2BC। ओके, और एक जगह आपको और दिखाई दे रहा होगा 2XY। यही है दो पॉइंट, दैट मीन्स पॉइंट जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। क्या है तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें B और C है, दैट मीन्स कि A को आप मान ले A और A को आप मान ले B। ओके, तो जहां आपको B दिखाई देगा और C दिखाई देगा आप उसे दैट मीन्स की पॉइंट नोट कर ले। ठीक है, तो आपको बी यहां दिखाई दे रहा है, सी यहां दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि ये अपना एक ग्रुप बनाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर, तो आप इसे अलग लिख दे ए स्क्वायर, और साथ ही साथ आप माइनस लिखकर, चूंकि आपको ये ग्रुप समझ में आ गया कि बी और सी का ग्रुप यहां पर है, तो आप क्या करेंगे कॉमन लेंगे, दैट मीन्स कि माइनस जैसे ही बाहर करेंगे तो आपको बी स्क्वायर दिखाई देगा और माइनस प्लस यहां पर आपका माइनस होगा 2BC, और साथ ही साथ माइनस माइनस प्लस होगा, दैट मीन्स की सी स्क्वायर। ओके, तो आपने देखा कि आपके सामने ए स्क्वायर दिख रहा और आपके सामने दिख रहा बी स्क्वायर माइनस 2BC प्लस सी स्क्वायर। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि आप ए को दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी ले रहे हैं और बी इज इक्वल टू सी ले रहे हैं। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, यानी आप इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर में यदि तोड़ते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ए की जगह पर आपको दिख रहा है बी, तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 2, ए के प्लेस पर क्या है बी है और बी के प्लेस पर क्या है सी है, प्लस फिर बी के प्लेस पर क्या दिख रहा है सी है, सी का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं इसे बी स्क्वायर माइनस 2BC और प्लस सी स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि बी स्क्वायर माइनस 2BC प्लस सी स्क्वायर। तो आप समझ चुके होंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जब इसे दिखाया गया तो यहां पर a हमने किसे माना था b को और b किसे माना था c को, तो आप लिख सकते हैं b माइनस सी के होल स्क्वायर पर आप इसे दिखा सकते हैं, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा b माइनस सी का होल स्क्वायर जो है इसके इक्विवेलेंट है, और यहां पर देख रहे होंगे आप आपके पास है a स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब ध्यान देंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि अब यहां पर आपको ए स्क्वायर दिख रहा और इस पूरे ग्रुप को आप बी मान लें। ठीक है, तो आप देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अब क्या दिखाएंगे आप कि ए के प्लेस पर आपको ए दिख ही रहा है और बी के प्लेस पर आपको क्या दिख रहा है बी माइनस सी। ध्यान देंगे इसे मैंने ए माना यानी ए का स्क्वायर और इस पूरे ग्रुप को मैंने बी माना यानी बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं दिखा रहा हूं कि ए में मैंने ए दिखाया है, ठीक है, और बी की जगह पर बी माइनस सी को दिखाया है, तो यहां लिख रहा हूं बी माइनस सी। तो जैसे ही आपसे पूछा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पर आप ए लिखेंगे और बी के प्लेस पर क्या दिखेंगे बी माइनस सी, तो आप लिख देंगे बी माइनस सी। उसी तरह से ए के प्लेस पर क्या दिखाएंगे आप ए को और बी के प्लेस पर आप दिखाएंगे बी माइनस सी को। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां दिखाएंगे, आप मैं कर्ली ब्रैकेट में दिखा देता हूं, तो बी के जगह पर आपको बी माइनस सी दिख रहा है तो लिखेंगे बी माइनस सी। ओके, तो आप दिखा सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी, और यहां दिख रहा होगा आपको ए माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी। ओके, तो आप देख रहे होंगे ए प्लस बी माइनस सी और ए माइनस बी प्लस सी। आप दिखा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पर ए प्लस बी माइनस सी और दिखा सकते हैं ए माइनस बी प्लस सी। इस तरह से आप इसे फैक्टराइज कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। जैसे मैं फिर से आपको हिंट कर दे रहा हूं, आप इसे बनाकर आप कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर को सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, केवल हिंट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। आपको यहां दिख रहा है एक्स और वाई, ठीक है, तो एक्स और वाई यहां है, दैट मीन्स कि इसके ग्रुप से के माध्यम से आप यहां पर फाइंड आउट आपने किया कि ये इसका ग्रुप यहां है, यानी इसे अलग कर लेंगे आप, यानी आप दिखा देंगे इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ ही साथ माइनस 2XY
और इस जेड को आप अलग कर देंगे। जैसा मैंने कहा कि इस ग्रुप में आपको जेड नहीं दिख रहा, एक्स और वाई दिख रहा, तो एक्स और वाई वाले ग्रुप के साथ इसे आप एक ग्रुप बना लेंगे। ओके, अब आप देख रहे हो फिर वही कंडीशन है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम इसी कंडीशन पर आप इसे पुट करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, आप समझ चुके होंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे हिंट किया है, और यहाँ पर दिखाएंगे आप जेड का स्क्वायर। ओके, अब आपके सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में फिर दिख रहा है आपके सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार आप इसे माइनस में दिखेंगे, तो आप लिखेंगे एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक बार दिखाएंगे, यानी एक बार आपने लिखा ए यानी इस पूरे ग्रुप को दिखाया, और प्लस बी यानी इसको दिखाया, और फिर लिखेंगे ए यानी इस ग्रुप को दिखाएंगे, और साथ ही साथ बी में आप चूंकि ए प्लस बी, और अब लिखेंगे ए माइनस बी यानी माइनस में जेड लिखेंगे। तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आया या कंफ्यूजन कहीं रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।